मूवी के स्टार्ट में हम रिचर्ड नामी एक लड़के को देखते हैं जो कि फुटबॉल मैच खेल रहा था अपनी टीम के साथ। तो एक दूसरी टीम का लड़का रिचर्ड पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रिचर्ड इंजर्ड हो जाता है और फिर एग्रेसिवली इस लड़के पर हमला कर देता है और इसको बहुत मारता है। रिचर्ड के इस बिहेव से वहाँ बैठे सब लोग डर जाते हैं। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम रिचर्ड को उसकी फ्रेंड लीजा के साथ देखते हैं। गाड़ी में रिचर्ड वुल्फ बनकर लीजा पर अटैक कर देता है, लेकिन लीजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड एक वुल्फ है। और फिर नेक्स्ट डे रिचर्ड जब सोकर उठता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि इसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर एक बार वुल्फ बन जाता है। और इसी वक्त लीजा भी वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाती है। ये देखकर रिचर्ड घर से भाग जाता है और फिर पुलिस रिचर्ड को ढूंढने में लग जाती है और ये बात न्यूज में भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि फुल मून नाइट में रिचर्ड वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और फिर रिचर्ड को भी पता चलता है कि वो अडॉप्टेड था, इसके पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया था। ये सुनकर रिचर्ड बहुत हैरान होता है क्योंकि वो ये बात पहले नहीं जानता था। फिर रिचर्ड को रास्ते में एक लड़की नजर आती है जिसको दो लड़के मार रहे थे और वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है और रिचर्ड इन लड़कों से कहता है कि छोड़ दो इसको, लेकिन वो दोनों लड़के इसकी बात नहीं मानते और फिर इस लड़की को मारने लगते हैं। ये देख रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है और इन दोनों लड़कों को ब्रूटली मार देता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रिचर्ड एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक जॉन नामी आदमी से मिलता है और इसको पता चलता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है। रिचर्ड को पता चलता है कि वो अकेला ऐसा नहीं है, इसके जैसे और भी हैं। फिर वो जॉन से कहता है कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है और मैं कभी भी वेयरवुल्फ बन जाता हूँ। तो जॉन इससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कंट्रोल करना नहीं सिखाया? तो वो कहता है कि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, मुझे अपने रियल पेरेंट्स का नहीं पता। फिर वो इसको कहता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो, और फिर वो इससे अपना रियल एड्रेस मांगता है। तो जॉन इसको मना कर देता है और जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो रिचर्ड को क्लू दे देता है ताकि वो अपने रियल एड्रेस तक पहुंच सके। फिर रिचर्ड एक टाउन में पहुंचता है और एक बार में जाता है और वो नोटिस करता है कि वहां बैठे सब लोग इसको अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर रिचर्ड बियर लेने के बाद इस बार की ओनर, जिसका नाम एंजेलिना था, इसके पास जाता है और काम के बारे में बात करने लगता है कि एक लड़का वहां आकर रिचर्ड को तंग करने लगता है और इसको काफी बुरा भला भी कहता है। लेकिन रिचर्ड रिएक्ट नहीं करता और वो बार के बाहर इस लड़के का इंतजार करने लगता है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो रिचर्ड इस लड़के पर अटैक करता है, जिससे डरकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम जॉन था वो रिचर्ड को अपने फार्म पर काम करने का कहता है और इसको अपने साथ ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब रिचर्ड काम कर रहा होता है तो एक आदमी वहां पर आता है जिसका नाम कॉर्नर था और वो रिचर्ड से लड़ने लगता है कि जॉन वहां आ जाता है। तो कॉर्नर इसको कहता है कि इसने मेरे एक आदमी को मारा है। तो जॉन कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और गलती भी तुम्हारे आदमियों की थी। ये सुनकर कॉर्नर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रिचर्ड को जानवर की लाश मिलती है तो जॉन इसको बताता है कि ये किसी वुल्फ का काम होगा, वो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। फिर रात को जब रिचर्ड दोबारा इस बार में जाने लगता है तो एक लड़का इसको रोक लेता है और बताता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ और तुम कॉर्नर से बच के रहना। लेकिन दूर खड़ा कॉर्नर इनकी तरफ ही देख रहा था और फिर ये बताकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। लेकिन कॉर्नर के आदमी इस लड़के को पकड़ लेते हैं और कॉर्नर के पास ले आते हैं। तो कॉर्नर इससे पूछता है कि तुमने इस लड़के रिचर्ड से मेरे बारे में क्या कहा? तो वो लड़का कहता है कि मैंने इसको एंजेलिना से दूर रहने को कहा और ये टाउन छोड़ जाने को कहा। तो कॉर्नर कहता है कि मेरे बारे में क्या कहा? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर कॉर्नर इसको कहता है कि भाग जाओ, अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हारा शिकार कर लेंगे। फिर वो इस लड़के को भागने देते हैं और कॉर्नर के बंदे भी इसका शिकार करने के लिए जंगल में भागते हैं। रिचर्ड जब वापस घर जा रहा था तो इसको जंगल से इसी लड़के की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने के लिए वो जंगल में जाता है। वहाँ इसको एंजेलिना मिलती है और वो इसको अपने साथ लेकर कॉर्नर की जगह पर जाती है, जहाँ पर कॉर्नर के साथी बड़े मज़े से इस लड़के को खा रहे थे। फिर रिचर्ड एंजेलिना के साथ इसके घर आ जाता है और अपनी न्यूज़ देखने लगता है और फिर जॉन की वाइफ आकर रिचर्ड को हक करती है। ये देखकर रिचर्ड बहुत हैरान हो जाता है। फिर जॉन इसको बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की डॉटर थी और वो एक प्योर ब्लड थी, यानी एक इंसान थी। जब कॉर्नर ने तुम्हारी माँ को देखा तो वो इसको पसंद आ गई थी, लेकिन जब इसने शादी के लिए तुम्हारी माँ को प्रपोज किया तो तुम्हारी माँ ने इसको मना कर दिया और फिर कॉर्नर ने तुम्हारी माँ से मिसबिहेव किया और तुम इस कॉर्नर के बेटे हो
और फिर जब तुम्हारी माँ मरी तो तुम्हारे नाना ने इस न्यूज़ को हर जगह फैला दिया था, जबकि तुम्हारी माँ मरी नहीं थी बल्कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को एक जगह छुपा दिया था। और फिर जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें इन लोगों ने किसी को दे दिया था, जिस वजह से तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर ली थी। और इस बात का पता कॉनर को चल गया था और इसके बाद तो कॉनर जैसे पागल हो गया था और इसने और लोगों को काट कर अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर ली थी। लेकिन इस तरह के वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ के सामने बहुत कमज़ोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। फिर हमें ये पता चलता है कि कॉनर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए थी, जिसके बाद वो लोगों को मारना बंद कर देगा। और टाउन में सिर्फ एंजेलिना अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी और वो रिचर्ड को भी बहुत समझाती है, लेकिन रिचर्ड इसको कहता है कि हम एक जानवर हैं और मैंने एक रात अपने पेरेंट्स को मार दिया था। फिर एंजेलिना इसको बताती है कि एक रात मेरे फादर बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आए थे और नशे की हालत में इन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। फिर जब वो अगले दिन उठे तो वो देखकर बहुत डर गए थे और फिर इन्होंने खुद भी सुसाइड कर ली। रिचर्ड एंजेलिना से पूछता है कि क्या ये कोई कर्स्ड है, तो वो कहती है कि अगर हमें कंट्रोल करना आता हो तो ये एक ब्लेसिंग है। फिर रिचर्ड एंजेलिना को खुद से दूर रहने को कहता है कि कहीं वो इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन वो इसको मना कर देती है। फिर रात को सब प्योर ब्लड वेयरवुल्फ जॉन के घर इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम एंजेलिना को कॉर्नर को दे देंगे, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है और अकेला ही कॉर्नर से मिलने जंगल में जाता है और इसको कहता है कि मैं इसी औरत का बेटा हूँ। ये सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं सबको भागने का मौका देता हूँ, तुम भी भाग जाओ। और फिर इसके पीछे भी अपने कुछ आदमी भेजता है, लेकिन रिचर्ड सबको मार देता है। फिर कॉर्नर खुद अपने साथियों के साथ इसके पीछे जाता है और इसको बहुत मारता है। रिचर्ड की आवाज़ सुनकर एंजेलिना भी इनकी तरफ जंगल में भागती है। दूसरी तरफ कॉर्नर रिचर्ड को मारने ही वाला था कि वो अपने पंजों से इस पर वार करता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए रिचर्ड एक जगह आकर रुक जाता है क्योंकि सामने खाई थी और पीछे कॉर्नर और उसके आदमी। तो रिचर्ड खाई में कूद जाता है और बहुत जख्मी हो जाता है। फिर वो पहले वाले जॉन को देखता है जो इसको कह रहा था कि उठो, लेकिन वो हकीकत में वहाँ नहीं था, बस ऐसा रिचर्ड को लग रहा था। फिर रिचर्ड खड़ा होता है और भागने लगता है और वहाँ एंजेलिना भी पहुँच जाती है। वो इसको लेकर घर वापस आ जाती है। फिर जॉन इसके पास आता है और कहता है कि उठो, यही सही वक्त है। और फिर हम देखते हैं कि इसकी बॉडी हील होने लगती है। फिर एंजेलिना इसको बाहर लेकर आती है और इसको भागने को कहती है। पहले तो वो मना कर देता है, फिर भागने लगता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो दोनों जॉन के पास आते हैं और हम देखते हैं कि जॉन के पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हैं। और फिर रिचर्ड माइंस और बुलेट्स बनाने लगता है ताकि कॉर्नर और उसकी आर्मी को मारा जा सके। रिचर्ड अपने काम में मसरूफ था कि इसको एंजेलिना की आवाज़ आती है और वो भागकर जब घर आता है तो वहाँ पर जॉन और एंजेलिना नहीं थे। इन दोनों को कॉर्नर के आदमी पकड़कर ले गए थे। फिर रिचर्ड इनको बचाने के लिए कॉर्नर की तरफ जाता है और एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और कॉर्नर के आदमियों से फाइट करने लगता है और फिर एंजेलिना की रस्सियों को खोलकर इसको भी आज़ाद कर देता है। फिर एंजेलिना भी सबसे फाइट करती है और जॉन को फ्री करती है और रिचर्ड की हेल्प करने को कहती है और वो सब घर आ जाते हैं। इनके पीछे कॉर्नर और इसके आदमी भी आ जाते हैं। फिर रिचर्ड इनको वापस जाने को कहता है, जिस पर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने को कहता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं जॉन फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कॉर्नर के काफी आदमी मर जाते हैं। फिर कॉर्नर को एक फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज आती है तो वो अपने बचे हुए साथियों के साथ इस तरफ जाता है। फिर रिचर्ड दरवाजा बंद कर देता है और जॉन इस तरफ फायरिंग करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कॉर्नर के बाकी आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन कॉर्नर अभी भी बच गया था और बाहर आकर वो रिचर्ड पर अटैक कर देता है। फिर इन दोनों की फाइट होती है और रिचर्ड कॉर्नर को नीचे गिरा देता है और जॉन इसको मारने ही लगता है कि रिचर्ड मना कर देता है और कॉर्नर से कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फिर कॉर्नर इसको बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था और तुम्हारे नाना ने इसके मरने की झूठी खबर फैलाई तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं टूट चुका था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर वहाँ पर वो पहले वाला जॉन आ जाता है और वो आकर कहता है कि मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकाला था, मैं इसको खुद नहीं मार सकता था। फिर मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार डाला और ये न्यूज़ फैल गई कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मारा है। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस पर अटैक करता है, लेकिन जॉन इसको एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है।
कॉर्नर इसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉन इसका गला काट कर इसको भी मार देता है और फिर वो रिचर्ड को मारने लगता है, लेकिन दूसरा जॉन इस पर फायरिंग करता है जिससे रिचर्ड बच जाता है। और जब वो भागने लगता है तो रिचर्ड इसको भागने नहीं देता। फिर जॉन सिगरेट पीने लगता है तो रिचर्ड इसका सिगरेट नीचे फेंक देता है और खुद पीछे हो जाता है और जिस जगह जॉन खड़ा था वहाँ ब्लास्ट होता है और वो मर जाता है क्योंकि इस जगह रिचर्ड ने माइंस बिछा रखे थे। फिर नेक्स्ट सीन में रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जाने लगते हैं तो जॉन इनको एक लिस्ट देता है जिसमें प्योर ब्लड वेयरवुल्फ के नाम थे और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।